Hello everyone. First of all, wishing all of you a very happy गणेश चतुर्थी। और ये वीडियो है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के लिए जो स्टार्ट होता है 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी कि हम लोगों की लाइफ में ये हफ्ते क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, असेंडेंट साइन से एरीज, आपकी जो एनर्जी है थोड़ी पास्ट रिलेटेड आ रही है। पास्ट की चीजों में, लोगों में बहुत ध्यान पड़ा रहेगा। किसी पुरानी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी पुरानी जॉब के बारे में, कुछ भी पुराना सोच रहे हो। ये एक आपके पुराना लाइफस्टाइल भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता आप उन्हीं थॉट्स के सोच के आप वेस्ट करेंगे। देन उस थॉट्स की वजह से आपको एक लोनलीनेस फील हो सकती है। यू वांट लाइक कुछ तो हो, कुछ तो नया हो, कुछ अच्छा इवेंट आए, मगर एक अलग सी एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी। प्लीज बी केयरफुल। एंड येस ऑफ कोर्स, उस पास की चीजों को सोचते सोचते आपका विजन कहीं और जा रहा है, कुछ और देखना चाहते हो। ओके, कोई और सपने हैं मगर वो पूरे होने में अभी टाइम लगेगा। तो ये पूरा हफ्ता आप पुरानी चीजों में बहुत इन्वॉल्व रहने वाले हो सोच से। टॉरियंस, आपके लिए तो गुड न्यूज ही गुड न्यूज है जी। जो इस समय आप सपने देख रहे हैं, जो भी आपका विजन है, आपके करियर, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, कहीं ना कहीं से उसकी एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। ये हफ्ता शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए या कुछ नया करने का थॉट आए, क्योंकि कमिंग मंथ्स में, जो आगे कमिंग मंथ्स रहेंगे, उसमें आपके पास फाइनेंशियल बूम तो जरूर आएगा। 100% मुझे ऐसा लगता है टॉरियंस के पास फाइनेंशियल गेन्स, मटेरियलिस्टिक चीजों का गेन, ये सब आगे बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अब शुरू हो रही है एक तरीके से। तो ये हफ्ता शायद उसका सीड आए, थॉट आए, व्हाटसोएवर इट इज, उन सब चीजों की तरफ पहुंचने के लिए। बट कहीं ना कहीं आपका जो करियर लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है इन द कमिंग मंथ्स। तो उसका सीड इस हफ्ते रखा जा सकता है। जेमिनाइज, ये जो आपका हफ्ता है ना, ये थोड़ा लेथार्जिक मोड पे जाएगा, थोड़ा लेजी फील करोगे। दिमाग में प्लानिंग्स बहुत चलेंगी आपके, जैसे हमेशा चलती हैं, मगर स्टिल मुझे ऐसा लगता है जब करने पे आओगे तो उसके लिए उतने एक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लेजीनेस की वजह से आप चीजों को खोगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका करियर हो। तो थोड़ा प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। चलो, प्रोएक्टिव ही नहीं तो एक्टिव ही रहने की जरूरत है। ठीक है, लेजीनेस अगर आपको फील हो रही हो तो इस हफ्ते ये सोचना कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है आपसे उस चीजों की वजह से। अपनी इनर वॉइस को बहुत प्लीज सुनना इस बार, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको एक अच्छी बेटर जगह डायरेक्ट करेगी, जहां आप खुद नहीं सोच पाओगे कि आप वो करना चाहते हो, मगर आपकी इनर वॉइस आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जगह डायरेक्ट करेगी। सो प्लीज डू इट एंड प्लीज लेजी मत होना। कैंसर असेंडेंट्स के लिए ना मुझे ये एनर्जी काफी टाइम से आ रही है। आप लोगों के पास ना कुछ एक नई चीज की शुरुआत हो रही है, कुछ नई पॉसिबिलिटीज। ओके, वो पॉसिबिलिटीज आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं और आपके करियर में भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना उन पॉसिबिलिटीज को, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है इन्हीं सब चीजों में, उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। उससे एक तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके जो आपका एटमॉस्फेयर है, आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे एंड डेफिनेटली यू विल कम आउट एज अ विनर फ्रॉम दोज थिंग्स। Leos, this is not a very great week to be very honest. आपके रिलेशनशिप या आपके करियर में ना कोई पॉलिटिक्स खेल सकता है, कोई आपको भ्रमित कर रहा है चीज़ों को लेके, या कोई आपके खिलाफ एट बैक आपके कुछ कर रहा है। आपको बहुत ध्यान देना है, आपको पता लगाना है कि क्या चीज़ है, और आपको किसी पे शक है तो उस इंसान से और ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। उसकी पॉलिटिक्स से एक चीज़ होगी कि आप ना बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, मेंटली एंड फिजिकली बोथ, कि आपको या तो काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स, या बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन आपके ऊपर इस हफ्ते आने वाली हैं। बट मैं आपको एक रिलीफ पॉइंट ये दूंगी कि इन दी एंड वो आपको कुछ हार्म नहीं कर पाएगा। ओके, मे बी आप मेंटली उस चीज के बारे में बहुत सोचो कि ये ऐसे क्यों हो रहा है या वैसे क्यों हो रहा है, मगर हार्म कोई नहीं होगा।
लियोज मुझे ऐसा लगता है यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो जैसा चल रहा है उसको चलते देने जा रहे हो, बट ट्रस्ट मी आप इसी एटीट्यूड के साथ आगे चले, मोमेंट टू मोमेंट पैर रखकर, या आप समझ लीजिए कि जो जैसा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते चले। आपको ना बहुत जल्दी आपका जिसे कहते हैं ना फल जिसको होता है मेहनत का, वो आपको मिलने वाला है। ये हफ्ते डेफिनेटली कुछ एक नया इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जिसमें आपको ये लगेगा कि आप शायद कोई पास्ट एफर्ट्स कुछ आपने किए होंगे जिसका आपको फल अब मिल रहा है, या डेफिनेटली कोई एक बेटर चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये हफ्ता मुझे ऐसा लगता है थोड़ा चेंजेस का हो सकता है, बट जस्ट गो विद द फ्लो। whatever is coming accept it, whatever is not coming don't wait for it, okay? but 100% अच्छी चीजें आपके साथ इन द कमिंग फ्यूचर होने वाली हैं। लिब्रेंस मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के अंदर, अपने थॉट प्रोसेस को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, चुप हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ का सिचुएशन है और किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, कोई भी एक डिसीजन लेके प्लीज़ उसमें ट्रस्ट रखें और जंप करें, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रस्ट करेंगे और एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, 100% चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी निकलेंगी। बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना कि एक कमिंग टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए, मगर इट्स जस्ट दैट यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। अब वो आप रिलेशनशिप में कर रहे हैं या वो आप अपने करियर में कर रहे हैं, वो आपको बेटर पता होगा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हैं और मत रोकें। Completely express yourself and then see the magic. स्कॉर्पियंस, आपके लिए जो ये हफ्ता रहेगा ना, ये खुद को चेंज करने का डेफिनेटली होने वाला है, ओके? खुद को चेंज करने से मेरा मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो विजन है, कहीं ना कहीं जो आपका काम करने के तरीके हैं, रिलेशनशिप को हैंडल करने के तरीके हैं, वो कहीं बहुत लिमिटेड हैं। आपको अपनी नॉलेज, अपने स्किल सेट्स, अपना वेज ऑफ वर्किंग काफ़ी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। कुछ नया तरीका, कुछ नई सोच लाने की ज़रूरत है। अपने विजन से अलग हटकर कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपको अपना विजन एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ऐसे किया, 100% सक्सेस खुद चल कर आएगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल कर आएंगी। अगर इस टाइप के चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करें। सजिटेरियस, आप लोगों के लिए ना एक बहुत मिक्स्ड हफ्ता रह सकता है। बहुत सारे टाइप की इमोशंस, फीलिंग्स आपको बहुत परेशान कर सकते हैं इस हफ्ते। काम के मामले में अगर आप देखो तो बहुत एग्जॉस्टेड रह सकते हो। लोगों के साथ मिलना जुलना काफ़ी रह सकता है। एक अलग तरीके की ना बर्डन्स आने लग सकते हैं कि लोग भी आ रहे हैं, काम भी आ रहा है, मन से भी ठीक नहीं हो, रिलेशनशिप में भी कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे इवेंट्स ना एक साथ चलेंगे ये हफ्ता आप लोगों के लिए, ठीक है? दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि आप ये ना घबराएं कि इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर बाद में अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका इन दी एंड काम जरूर पूरा होगा, ये इस बात की गारंटी है। मगर बहुत सारे जो इवेंट्स एक साथ चलेंगे ना, उनसे बहुत परेशान हो जाओगे। आपको ऐसा फील हो सकता है, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों का, या मैं इतने एफर्ट्स रिलेशनशिप में कर रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। मगर ट्रस्ट मी, फ़ायदा ज़रूर होगा। ये हफ्ता बहुत मिक्स फीलिंग्स के साथ जाएगा, तो बहुत शांति से निकाल लेना। कॉन्स, बहुत ही वार्निंग टाइप की एनर्जीज हैं इस वीक में। वार्निंग आप इस सेंस में ले सकते हैं कि चीज़ें जैसी फास्ट पेस पे चल रही थी, काइंडली धीरे धीरे स्लो डाउन होंगी, ठीक है? कुछ ना कुछ कंडीशंस आपके सामने आएंगी। अगर आप एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कंडीशन, अगर आप कोई नई जॉब करना चाहते हैं या किसी एग्जिस्टिंग जॉब में, उसमें कोई कंडीशंस कि ये चीज़ करोगे तो ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, लाइक दैट, ठीक है? आपको चीज़ों के लिए अवेयर होने की इस बार बहुत ज़रूरत है। इस हफ्ते कुछ तो होगा जो छुपा हुआ होगा और आपको फाइंड आउट करना है। बट डेफिनेटली ये बहुत वार्निंग काइंड ऑफ अ वीक है कि अगर आपने ढील छोड़ी, चूक छोड़ी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स इस हफ्ते ज़रूर आ सकती हैं। प्लीज़ हर तरीके से अपने आप को अवेयर रखें, चाहे आपके कोई हिडन एनिमीज़ हो, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो। अवेयरनेस इज़ द की। एक्वेरियंस,
बहुत शांति से फूक फूक के कदम रखने वाला एनर्जी आता है आपका। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फॉरेन जिनको जाना है उनके लिए भी अच्छी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये हफ्ते चीज़ें उस तरफ वर्कआउट हो सकती हैं। जिनको ट्रैवल करना है, किनको रिलोकेट करना है, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रह सकती हैं इस हफ्ते। देन आपको ना थोड़ा बर्डन फील होगा, जहाँ पे भी आप करंटली एग्जिस्टेड पोजीशन पे हो वहां से बर्डन फील होगा। टेंशन हो सकती हैं चीज़ों की, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को निग्लेक्ट कर सकते हो, बट चीज़ों की ना टेंशन बनी रहेगी एक तरीके से। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल विद दैट थिंग। मगर जिनको भी ट्रैवल करना है ना, उनके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते आ सकती हैं। अगर आपका वीज़ा का कोई काम है, वीज़ा का कोई चीज़ अटक रही है, डेफिनेटली वो आपके लिए पूरा हो सकता है। ओके, तो ये हफ्ता आपका उन लोगों के लिए ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है जिनको कहीं ना कहीं रिलोकेट करना है, ट्रैवल करना है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट में भी अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो भी इस हफ्ते उस चीज़ के पूरे होने के चांसेस हो सकते हैं। एटलीस्ट शुरुआत तो ज़रूर हो सकती है। बहुत अच्छे कार्ड है, कंट्रोल, चेंज एंड सेलिब्रेशंस, ट्रिपल सी। ओके, ये कार्ड का एनर्जी बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है। अगर आप ना बहुत इमोशनल टाइप्स हो, ठीक है, अपना कंट्रोल दूसरों को बहुत जल्दी दे देते हो। अगर आपने इस हफ्ते अगर वो कंट्रोल वापस लिया, आपने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने वेज ऑफ वर्किंग के हिसाब से चीज़ों को चलाया, 100% आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा जिसको इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। तो इस हफ्ते का ना की यही है कि चीज़ों को ना अपने काबू में कर लो, अपने हिसाब से चीज़ों को करो। अगर कोई आपको कुछ एडवाइस कर रहा है और आपको ठीक नहीं लग रही है तो उसे मत मानो। इमोशनल हो, इमोशंस में आगे चीजें करते हो, मगर उसमें थोड़ा सा सोच लगाओ। इमोशंस को भी कंट्रोल करने की आपको बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा करके देखो और फिर बताना ये वीक आपको किस तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है। ये थे हमारे इस हफ्ते के मेजर इवेंट्स जो हर असेंडेंट साइंस के लिए एप्लीकेबल हैं, मगर ये एक जनरल रीडिंग है और ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो होती हैं हर एक के अपने बर्थ चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि उसके बाकी प्लैनेट्स का प्लेसमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। चलो बाय, टेक केयर।